क्या हाल है दोस्तों। आई होप आप लोग सब बहुत खुश हो। तो आज है लास्ट डे ऑफ आवर अपर मस्तांग रोड ट्रिप फ्रॉम इंडिया और आज हम लोग इस रोड ट्रिप का सबसे लंबा डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। हम लोग कल रात को इंडिया नेपाल बॉर्डर भैरवा में रुक गए थे, होटल मौर्या में, क्योंकि कल रात हम लोग इंडिया बॉर्डर क्रॉस करने का कोशिश किए। रात को टाइम हो गया था ऑलमोस्ट 8, तो बॉर्डर्स ऑलमोस्ट क्लोज था, इस वजह से क्रॉस ओवर नहीं कर पाए। तो अभी सुबह के टाइम हो रहा है 10 और हम लोग निकल रहे हैं भैरवा से फॉर गुड़गांव। 1150 किलोमीटर कम नहीं होता, स्पेशली ऑन द लास्ट डे ऑफ द ट्रिप, जहां आप लगातार 10 दिन से लगभग ड्राइव ही कर रहे हो हर दिन 7-7, 8-8 घंटा। पर ठीक है, इतना कभी कभी मैनेज करना पड़ता है। तो मेरा एस्टिमेट है रात को हम लोगों का 12:31 तो बज ही जाएगा गुड़गांव पहुँचते पहुँचते। देखते कितना टाइम लगता है। पापा का फ्लाइट है 3:30 बजे का, तो उनको सबसे पहले एयरपोर्ट ड्रॉप करेंगे, फिर आगे निकल जाएंगे। नेपाल में होटल्स काफ़ी चीप है व्हेन यू कंपेयर इट विथ इंडिया। हम लोगों को इतना बढ़िया होटल मिल गया था, ये होटल मौर्या, और सिर्फ 5,000 रुपये इंडियन करेंसी में। मतलब ये इंडिया में अगर बुक करने जाते ना तो कम से कम 7,500-8 हज़ार रुपये का पड़ता। अब यहाँ से नेपाल बॉर्डर जो है दैट इज़ अराउंड 10 किलोमीटर्स, 10-15 किलोमीटर्स, उससे ज़्यादा तो नहीं है। अब उधर देखते कितना टाइम लगता है बॉर्डर क्रॉस करने में, क्या फॉर्मेलिटीज होता है, सब शेयर करते हैं आप लोगों के साथ भी। ये जितने सारे ट्रक्स दिख रहे हैं ना, देखो आपका लेफ्ट और राइट में, ये सारे इंडिया नंबर के हैं, ठीक है। और ये सब नेपाल में कुछ कुछ सामान डिलीवर करके वापस इंडिया जाने के लिए तैयार है। सामने कहीं चेकिंग वेकिंग चल रहा होगा, इसलिए इतना भीड़ लगा हुआ है। तो देखो 5 मिनट का दूरी है बस, हम लोग जिस होटल में रुके थे वहाँ से बॉर्डर का। ये हम लोग पहुँच गए हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर। अब यहाँ देखते हैं चेकिंग वेकिंग क्या होता है। आते वक्त तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था यार, आते वक्त 10-15 मिनट का ही रुकावट था। जाते वक्त पता नहीं क्या टाइम लगेगा। ये बोर्ड दिख, ये जो गेट दिख रहा है ना, ये नेपाल साइड का गेट है, और उसके आगे इंडिया का गेट मिल जाएगा हम लोगों को। वो देखो इंडिया का गेट है, वो सामने अपना ट्राई कलर का गेट दिख रहा है ना, वो इंडिया का गेट है। काफ़ी जल्दी हो गया, मतलब मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगा हम लोग को। सारे सामान स्कैन तो कराना पड़ा, बट नाउ वी आर फाइनली इनसाइड इंडिया। दिस प्लेस इज कॉल्ड सनौली। गोरखपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है ये, और इंडिया नेपाल बॉर्डर में आता है। अब हम लोग जाएंगे यहाँ से एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का डिस्टेंस एज पर गूगल मैप्स इज अराउंड 140 किलोमीटर्स। 140 था ना मयंक? 140 किलोमीटर्स। 10:13 हो रहा है, 12-12 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे। 106, अच्छा 106 में 100 किलोमीटर है यार, और रोड चका अगर ट्रैफिक नहीं मिला तब तो 12 बजे तक पहुंचेंगे। सनौली बॉर्डर से गोरखपुर सिटी या गोरखपुर एयरपोर्ट तक का जो रास्ता है वो ऐसा ही चकाचक वाला है। गोरखपुर सिटी के अंदर हो सकता है थोड़ा सा ट्रैफिक मिले, पर जो गूगल मैप्स दिखा रहा था ना कि 2.5-3 घंटा लगेगा, मुझे नहीं लगता इतना टाइम लगना चाहिए। देखो 10:44 हो रहा है अभी, आ रहा है अभी 10:44 हो रहा है अभी, तो 10 मुझे लगता है 12 o'clock तक, 12-15 तक मैक्सिमम हम लोग पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट। पापा का फ्लाइट 3:50 का है, तो बहुत टाइम रहेगा उनके पास भी। तो गोरखपुर एयरपोर्ट तक पहुँचते पहुँचते हम लोग को टाइम हो गया था 1:45। तो जो 1:15 के आसपास का अराइवल दिखा रहा था ना, तो 1:45 बजे हम लोग पहुँच गए थे। उसके बाद मेरे को कुछ काम फंस गया था ऑफिस का, तो जिस वजह से हम लोग यहाँ बैठ के रॉयल MCC होटल में बैठ के लंच भी कर रहे थे, और साथ में मैं ऑफिस का कुछ काम भी निपटा रहा था। अभी टाइम हो रहा है देखो 2:50। अब निकल रहे हैं हम लोग गुड़गांव के लिए। गुड़गांव यहाँ से अभी भी 850-900 के आसपास है। कितना? 854 किलोमीटर। 12 घंटा 30 मिनट दिखा रहा है। इससे पहले पहुँचना पड़ेगा क्योंकि कल ऑफिस भी जाना है दोनों को। बहुत छुट्टी मना लिया ना, ऑफिस भी तो जाना है। चलो फिर दिखाते हैं लास्ट स्ट्रेच ऑफ आवर जर्नी। 10 दिन तक खाली सड़कों पे गाड़ी चलाने के बाद ऐसे रोड पे आपको गाड़ी चलाने के लिए कोई बोल दे, आप समझ सकते हो फ्रस्ट्रेशन किस लेवल का हो सकता है इंसान का है। हम लोग भी इक्वली उतना ही फ्रस्ट्रेटेड है। ऑटो, बाइक, स्कूटी, साइकिल, ऑपोजिट साइड से देखो गाड़ियाँ आ रही है, मतलब ब्लेटेंट डिस्प्ले ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। वेलकम टू गोरखपुर। तो कोई देखो रूल मानने का कोई वही नहीं है कि भाई एक रूल है कि रास्ता बना हुआ है उसी साइड से आना है। नहीं, हम तो ऑपोजिट साइड से ही चलेंगे। कब सीखेंगे हम लोग? एक नेपाल जैसा कंट्री में भी ऐसा कियोस नहीं है। हम लोग कब सीखेंगे? व्हाट आई मीन इज, नेपाल को डिमीन नहीं करो बाय द वे। हाँ, मतलब नेपाल घूम के मेरे को बहुत अच्छा लगा है। लोग इतने अच्छे हैं, इतना पोलाइट है, ठीक है। नेपाल जैसे एक छोटी सी कंट्री जहाँ बेसिक चैलेंजेस इतना है, टेरेन का चैलेंजेस है, वेदर का चैलेंज है, वहाँ पर भी लोग
डिसिप्लिन्ड है इससे ज़्यादा। और यहाँ इंडिया घुसती इतना चिक चिक किच किच, इतना भीड़, लोग ऐसे देखो 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 पूरे ब्रिज के ऊपर से ऑपोजिट साइड से आ रहे हैं। कोई रूल मानने का कोई वही नहीं है कि रूल है तो हम क्यों माने, हम तो ऐसे ही चलेंगे। जब तक हम नहीं सुधरेंगे कुछ नहीं सुधर सकता। तो देखो फाइनली गोरखपुर का जो खिचपिच था, ट्रैफिक था, वो क्रॉस करके हम लोग चढ़ चुके हैं गोरखपुर लिंक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। तो ये एक नया एक्सप्रेसवे बना है जो गोरखपुर सिटी से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। घर यहाँ से बस 800 किलोमीटर रह गया है। टाइम हो रहा है एग्जैक्टली शाम के 4। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। गूगल मैप्स का माने तो अभी भी रात का 3 बजे का अराइवल दिखा रहा है, 3:10 3:15 का। मुझे नहीं लगता इतना टाइम लगेगा। देखो पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे तो काफी ताबड़तोड़ तरीके से क्रॉस कर लिया हम लोगों ने। 4:25 और हम लोग आ चुके हैं पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे का टोल पे। तो 4 बजे के आसपास हम लोग चढ़े थे और आधे घंटे में कवर कर लिया, गुड स्पीड। अब देखते हैं लखनऊ कितने बजे तक पहुंचते हैं। तो पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के बाद जो सेकंड एक्सप्रेसवे आज हम लोगों को मिलेगा वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। उस पर भी मेरे समझ से 100-120 किलोमीटर चलना पड़ेगा हम लोग को लखनऊ के लिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गलत भी हो सकता हूँ, बता दूंगा। वो 4:30 हो रहा है ना, और हम लोग 6 बजे तक भी लखनऊ क्रॉस कर लेना, 6:30 बजे तक भी, तो वी आर ऑन टाइम। 6:30 बजे तक लखनऊ क्रॉस होता है, 12:30 1 बजे घर। सो रीच लखनऊ। देखो यहाँ से 1 किलोमीटर दिखा रहा है ना, और टाइम देखोगे 5:55। जब निकले थे गोरखपुर का अपना जिस होटल में लंच किया वहाँ से, तब 7:30 का टाइमिंग दिखा रहा था लखनऊ का। 5:55, 6 बजे हम लोग लखनऊ टिका दिए। सुबह से हम लोग आ चुके हैं 402 किलोमीटर। घर यहाँ से लगभग 550 किलोमीटर के आसपास है। और अब यहाँ से हम लोग चढ़ जाएंगे आउटर रिंग रोड पे। ये ना बढ़िया काम हो गया ये आउटर रिंग रोड पे भाई। मेरे को याद है पहले लखनऊ का ये अंदर का ये वाला एरिया क्रॉस करना भी एक बहुत बड़ा डिफिकल्टी होता था। इसको देखो, मुस्कुराइए, आप यूपी में हैं, इसको रुकना ही नहीं है किसी को। सब अपने अपने हिसाब से यहाँ चलते हैं अपने धुन में। पुलिस का स्टिकर लगा के जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। सनसेट का टाइम है और हाईवे पे चल रहे हैं हम लोग। क्या बढ़िया व्यू लग रहा है, मतलब मज़ा आ गया। इतना खूबसूरत सीनरी, इतना खूबसूरत व्यू, वो लवली। आउटस्कर्ट्स ऑफ लखनऊ, और एक टी ब्रेक के लिए रुके हम लोग। यहाँ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे चढ़ जाएंगे अगले 200 मीटर पे। और टाइम हो गया अभी शाम के 7। तो चढ़ गए हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, और ऐसे ही इसके बाद आएगा यमुना एक्सप्रेसवे, और हम लोग फिर DND वगैरह पकड़ते हुए पहुंच जाएंगे गुड़गांव। देखो टाइम हो गया 7:15। अब देखते हैं, मुझे लगता है 1 o'clock तक हम घर पहुंच जाना चाहिए। बीच में एक जगह मेरे को ये रिफ्यूलिंग भी करवाना पड़ेगा, और एक शायद डिनर ब्रेक ले लेंगे। अब देखते हैं, डिपेंड करता है कि भूख लगती है कि नहीं, या बीच में रुकने का मन होता है कि नहीं। बाकी बोर्डिंग सा रोड है ये, 500-550 किलोमीटर जो है वो स्ट्रेट रोड पे बस चलते जाना है। इटावा वाला एग्जिट से एक बार एग्जिट कर रहा हूँ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को, क्योंकि अपना डीजल हो गया है ऑलमोस्ट ख़त्म। 131 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है, तो मेरे को रिस्क लेना नहीं है। आगे पता नहीं कहाँ मिले ना मिले, क्योंकि फ्यूल का वैसे ही मैंने देखा रील्स पे बहुत प्रॉब्लम चल रहा है यूपी में। एक बार चेक कर लेता हूँ, यहीं पर मिलेगा तो यहीं डाल लूँगा, ताकि आराम से लोग घर पहुँच जाए। ये देख लो, इटावा यहाँ से 22 किलोमीटर है, और यही रास्ता जो इनिशियली हम लोग कलकत्ता जाते थे ना, तो ये इटावा से ही एग्जिट मारते थे। ये वही वाला एग्जिट है। बहुत सारा रील्स पे आ रहा है कि डीजल का प्रॉब्लम हो रहा है, पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा है। ऐसा कुछ है क्या? अभी नहीं है ना, मतलब फर्जी न्यूज़ आता है हर जगह पे। पूरा कितना 57 लीटर्स गया ना, 57 लीटर्स, 5050 रुपये का डीजल अंदर गया। तो डीजल डाल लिया है ना, अब टेंशन ख़त्म, फुल टैंक कर लिया था। अब यहाँ से घर है 360 किलोमीटर, 370 किलोमीटर के आसपास। तो
टाइम हो गया रात के 9। मेरे समझ से अभी भी कि 1 बजे तक तो हम लोग पहुंच ही जाएंगे। अब देखते हैं, गूगल मैप्स अभी भी कह रहा है कि 2:30 बजेगा। कितना टाइम लगता है पता नहीं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे होता है यहीं पर ख़त्म। टाइम हो रहा है देखो 9:53। तो हम लोग 7 बजे चढ़े थे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे और 9:53 को हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड फॉर द डे 732 किलोमीटर्स। अब यहाँ से रिंग रोड लेके हम लोग चढ़ जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे। सो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे हम लोग एंटर कर चुके हैं। टाइम हो रहा है 11:59 टू बी प्रिसाइज और डिस्टेंस कवर्ड सिंस मॉर्निंग इज 927 किलोमीटर्स। घर अब ज़्यादा दूर नहीं है। 1:10 और हम लोग पहुंच चुके हैं गुड़गांव। मयंक, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट्स, कैसा लगा जल्दी बता। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अच्छा था ट्रिप, वेरी नाइस ट्रिप, वेरी नाइस। मज़ा आया बहुत ज़्यादा। चलो अब बहुत हो गया। अब कल से मूड खराब होगा। कल से फिर से ऑफिस दफ्तर जाएंगे। हाँ। सो 985 किलोमीटर्स। तो 985 किलोमीटर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक उधर 3 घंटा, फिर 1 से 3 ब्रेक था, 3 बजे से 1 10 घंटे इधर, 13 घंटा। 13 घंटा में 985 किलोमीटर। बढ़िया था यार। और टोटल जो ड्राइव अपना कर रहा दैट इज 3276 kilometers spread across 10 days. Thank you for watching the entire vlog and the entire series. Bye bye.